आज हम एक प्रॉब्लम जो कि इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा असल में ये कहता है कि 10 किलोग्राम mass traveling 2 meter per second meets and collides elastically with 2 kilogram mass traveling at 4 meter per second in the opposite direction. Find the final velocities of both objects. यानी कि प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास दो मैसेज हैं, जैसे कि यहां पर आपके पास ये दो बॉल्स हैं, एक बॉल का मैस m1 है और एक बॉल का मैस m2 है। तो टकराने से पहले जो पहली बॉल का मैस है यानी कि m1 वो असल में 10 किलोग्राम है, जबकि जो सेकंड बॉल है उसका जो मैस है m2 यानी कि वो असल में आपके पास 2 किलोग्राम है। और ये दोनों मैसेज ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि अगर एक दाएं जानिब जा रहा है तो जो दूसरा बॉल है वो एक्चुअली बाएं जानिब जा रहा है। तो पहली बॉल जिस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है वो असल में 2 मीटर पर सेकंड है, जबकि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है या जो सेकंड बॉल है वो जिस वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है वो 4 मीटर पर सेकंड है। अब हमने ये बताना है कि जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकराई तो टकराने के बाद कि जो वेलोसिटीज हैं इन दोनों बॉल्स की वो मालूम करनी है, जिसमें से हम ये मान लेते हैं कि जो पहली बॉल की वेलोसिटी है टकराने के बाद वो v1 है, जबकि जो सेकंड बॉल की टकराने के बाद वेलोसिटी है वो v2 है। लेकिन यहाँ पर जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जो टकराव हुआ है दो बॉल्स के बीच वो एक खास टकराव है, और वो खास टकराव भी कैसा है, इलास्टिकली। इलास्टिक कोलिजन्स हम पढ़कर आ चुके हैं कि ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से होती है और मोमेंटम जो कि मैस इन मोशन को कहते हैं। तो तमाम तर वो कोलिजन्स जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम किसी सिस्टम का कंजर्व रहता है, यानी कि टकराव से पहले जितना होता है उतना ही अगर टकराव के बाद हो तो ऐसे कोलिजन्स को हम इलास्टिक कोलिजन्स कहते हैं। और अगर वो टकराव सिर्फ एक सिमत में हो, यानी कि या तो बॉल दाएं मूव करके टकरा रहे हो या बाएं मूव करके टकरा रहे हो, तो उसको हम इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन कहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि वेलोसिटीज के एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे, जिसमें से एक एक्सप्रेशन ये था जो कि इनिशियल वेलोसिटीज u1 और u2 और मैसेज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है पहली बॉल की फाइनल वेलोसिटी को, जबकि सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी टकराव के बाद इनिशियल वेलोसिटीज की टर्म में इस एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम इन दो एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके जो टकराने के बाद की वेलोसिटीज हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स की यानी कि दोनों बॉल्स की वो हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो जिन मैथमेटिकल फार्मूलाज का हमने इस्तेमाल करना है वो मैं आपके सामने यहां पर ले आया हूं। अब हम अपने सिनेरियो के मुताबिक चीजों को लेकर चलते हैं और वैल्यूज को फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बात तो आपको क्लियर होगी थी कि वो पहली बॉल का मैस 10 किलोग्राम है, सेकंड बॉल का मैस क्या है, 2 किलोग्राम। अब ये जो दोनों बॉल्स हैं ये टकराने से पहले क्या कर रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। यानी कि हम अभी ये मानकर चलेंगे कि जो पहली बॉल है वो दाएं जानिब चल रही है, तो इस वजह से हम इसकी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव लेंगे, जबकि जो सेकंड बॉल है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो फिर ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी पहली बॉल के, जो कि इसका मतलब होगा कि वो बाएं जानिब होगी। तो इसकी वेलोसिटी को फिर हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि हमने अपनी एक चॉइस सेट कर ली है कि दाएं साइड की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना है जबकि बाएं साइड की वेलोसिटी को नेगेटिव लेना है। तो जो पहली बॉल की वेलोसिटी है फ्रॉम गिवन डेटा हम ये बता सकते हैं कि जो पहली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम u1 कह रहे हैं वो असल में है 2 मीटर पर सेकंड, जबकि जो सेकंड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है u2 हम कह रहे हैं वो है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहां पर एक साइन क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड बॉल की वेलोसिटी पहली बॉल की वेलोसिटी से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तभी तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना कि दोनों बॉल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। तो अब v1 कैलकुलेट करने के लिए हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो v1 मेरे पास बराबर आ जाएगा असल में m1 जो कि पहली बॉल का मैस है वो कितना है, 10, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 10, फिर माइनस लिखूंगा, और सेकंड बॉल का जो मैस है वो कितना है, वो 2 किलोग्राम है, तो यहाँ पे -2 लिख लूंगा, साथ ब्रैकेट क्लोज कर लूंगा। इसी तरह नीचे मैसेज का क्या लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, तो 10 प्लस क्या आ जाएगा, 2। और पहली बॉल जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो कितनी है, वो भी तो 2 ही है, तो ऊपर 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पर मैंने साथ 2 लिख लिया। अब मैं माइनस साइन लिखूंगा यहां पर, अब इस 2 यहां पर एक आ जाएगा जो कि फार्मूले के मुताबिक है, जबकि m2 सेकंड बॉल का मैस है जो कि कितना है, 2 किलोग्राम, तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर लूंगा 2 के साथ, और फिर u2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 4 है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 4, जबकि नीचे क्या है आपके पास
दो मैसेज का सम जो कि पहली बॉल का है 10, सेकेंड बॉल का जबकि है 2। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं और 10 माइनस 2 कितना होता है 8। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर आ जाएगा 8 और 8 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, जबकि नीचे 10 प्लस 2 है तो 10 प्लस 2 कितना होता है 12। फिर यहां पर हम लिखेंगे माइनस का साइन, उसके बाद दोबारा नीचे क्या है 10 प्लस 2 है वो आपके पास क्या आ जाएगा 12, जबकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, जबकि 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 16। तो ये बराबर आ जाएगा आपके पास नीचे डिवीजन में कितना आ जाएगा 12 और साथ 8 2 कितना होता है 16, तो यहां पर 16 लिख लूंगा मैं। 16/12 माइनस कितना आ जाएगा 16/12। तो जितनी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव में लिखी हुई है उतनी ही सेकंड टर्म नेगेटिव में लिखी हुई है, यानी कि 5 माइनस 5 क्या होता है जैसे कि 0 होता है ना, तो वैसे 16/12 माइनस 16/12 क्या होगा वो 0 होगा। इसका मतलब है पहली बॉल हमारे सिनेरियो में क्या होगी वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी वो रुक जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी हमारे पास फाइनल जो टकराने के बाद निकल कर आ रही है वो 0 मीटर पर सेकेंड आ रही है। यहां पे लगता है मुझे मैं एक बात बताना भूल गया था कि जो u2 का नंबर था ना ये -4 था, तो यहां पर साइन क्या था प्लस का, तो वो जो उसकी वैल्यू पुट की थी ना 4 वाली -4 वाली, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, वो मैंने इधर एडजस्ट किया हुआ है। तो उस चीज को आप जहन में रख के चलिएगा, साइन को याद रखना है। अगर आपने साइन की गलती की तो पूरा सवाल क्या हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई और प्रॉब्लम भी नजर आता है सॉल्व करने के लिए तो आपने साइंस का ध्यान रखना है कि कौन सी वेलोसिटी को आपने पॉजिटिव लिया और कौन सी को नेगेटिव लिया है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी है टकराने के बाद वो डिटरमिन करते हैं और वो हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से करेंगे। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं आपके सामने यहां पर ले आया हूं। अब सिर्फ हमने नंबर्स पुट करने हैं, तो v2 आ जाएगा यहां पर, जबकि इक्वल टू आ जाएगा 2 m1 की जगह 10 और m2 की जगह यहाँ पे 2 kg लिखना था वो लिखा नहीं मैंने, लेकिन मैं इसको चले रेफर कर देता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। तो नीचे मेरे पास m1 प्लस m2 है, वो कितना आ जाएगा मेरे पास m1 10 है जबकि m2 कितना है 2, तो ये चीज आ जाएगी। अब वही चीजें हम ऊपर भी पुट करके देखते हैं। m1 जो कि 10 है तो मैं यहाँ पे 10 पुट कर दूंगा, उसके साथ साथ ब्रैकेट में, और जबकि u1 जो है इनिशियल वेलोसिटी है पहली बॉल की, और u1 हमारे पास कितनी थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा 2 पुट कर दूंगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन डालूंगा, दो मैसेज का डिफरेंस आ जाएगा, जबकि m1 10 माइनस क्या आ जाएगा 2, जबकि नीचे आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 है जो कि 10 प्लस 2 आ जाएगा, जबकि जो u2 है वो एक्चुअली आपके पास क्या है वो -4 है। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा चीजों को, और तो नीचे डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 क्या होता है 12, और ऊपर हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 2 10s are 20 और 22s are 40, तो इस ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर है उसका आंसर 40 आ गया। फिर ये माइनस साइन इधर आ जाएगा आपके पास, और 10 माइनस 2 सॉरी कितना होता है वो 8 होता है, और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास किससे -4 के साथ, और नीचे डिवीजन में 10 प्लस 2 क्या है वो 12 है। अब आपके पास आ जाएगा इधर 40/12, ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया, असल में क्या हो जाएगा ये प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो नंबर्स जस्ट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 8 4 होता है 32, तो यहां पर आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 12। फिर हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, तो चूंकि दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है तो जो एलसीएम है वो फिर वही नंबर आ जाता है जो उनके नीचे डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो 12 है, तो यहां पर आपके पास 40 प्लस क्या आ जाएगा 32, जबकि कैलकुलेटर पर आप जाकर 40 को 32 में जब ऐड करेंगे तो वो आंसर देगा आपको 72। चलें आपकी तसल्ली के लिए ऐड भी कर लेते हैं, 40 प्लस 32 कर देते हैं यहां पर, तो जवाब आ जाएगा 72। फिर 72 तकसीम कितना आ जाएगा यहाँ पर 12, तो 12 का टेबल आपने पढ़ना है, 12 एकम 12, 12 छिका 72, यानी कि 12 1 12, 12 6 72, तो आपके पास आ जाएगा v2 बराबर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसी कैलकुलेशन को मैं आपके सामने कैलकुलेटर पर भी कर देता हूं। 72 तकसीम आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12, तो जवाब आ जाएगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि टकराने के बाद जो सेकंड बॉल है वो असल में क्या होगी वो 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ क्या करेगी वो मूव करेगी। जब दोनों बॉल्स शुरू में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, जिसमें से पहली बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, जबकि जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि इलास्टिक फ्लुएंस इन वन डायमेंशन पर मबनी था उसको सॉल्व किया।